प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। बहुत बड़ा रहस्यमय खुलासा है आज हर एक पति पत्नी के लिए, उनके शारीरिक संबंध के लिए। जब वो सेक्स करते हैं तब क्या क्या गलती करते हैं और शैतान कैसे उनके बीच में काम करता है। आज चाहे पति विश्वासी हो या अविश्वासी, पत्नी विश्वासी हो या अविश्वासी, या दोनों विश्वास में हो, सभी के लिए बहुत बड़ा प्रकाशन है। सुनोगे तो गलती नहीं करोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करता हूँ आज के इस प्रकाशन के लिए। जो शैतान पिता के जीवन में जहर खोलता है, आज तो उसे दूर करेगा इस प्रकाशन के द्वारा। जो गलतियां अनजाने अनजाने में करते हैं पिता, वो सब दूर होगी आज इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो मेरी शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे पति पत्नी के ऊपर ऐसा टॉपिक देता है तो मैं खुद हैरान हूं कि ये समझ बुद्धि ज्ञान मेरी नहीं, परमेश्वर का है। वो इतना बारीक समझाते हैं ताकि कोई भी पति पत्नी गलती ना करे। आज हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली हो, या हो सकता है आपकी शादी अभी हुई हो, 6 महीने में, 1 साल में आप जवान हो, या आपकी शादी को 10 साल 15 साल हो गए लेकिन फिजिकल आप कर रहे हो। आज फिजिकल करते समय पति पत्नियां बहुत गलती करते हैं। मैं हर एक के टॉपिक पे बात करूंगा, यानी कि अगर किसी घर में पति विश्वास में, पत्नी विश्वास में है, पति विश्वास में नहीं है, तो शैतान उसको पकड़ के आपसे फिजिकल करा सकता है उन मौके पर जब आपको पवित्र रहना है। पत्नी विश्वास में नहीं है, पति विश्वास में, तो पति मना करेगा तो पत्नी मान जाएगी, लेकिन शैतान फिर भी उकसाता है क्योंकि वो जानता है कि कौन सा पाप क्या कब करना है। लेकिन उस कैटेगरी में, उस टाइम में, उस पीरियड में पत्नी निर्दोष, पति निर्दोष है, क्योंकि वो प्रभु जानता है कि मजबूरी में फिजिकल हो रहा है, इनका मन नहीं है, इनका समय नहीं है, लेकिन शैतान दूसरों के द्वारा ऐसा कर रहा है। लेकिन अब बात उन लोगों की जो पति पति विश्वास है फिर भी गलती कर रहे हैं सेक्स करते समय। जो नौजवान है खासकर, जो आप शादी में सपने सोचते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या शादी हुई नहीं है, अभी डेट तय है और उन्हें नंबर एक्सचेंज हो गए, नंबर आ गए, चैटिंग करने लगे, फिजिकल बात करने लगे, गंदी गंदी बात करने लगे, वीडियो कॉल करने लगे, क्योंकि वो क्या कह रहा लड़का, तुम्हारी पत्नी तो है, अब तो कार्ड भी छप गए, या अब तो शादी फिक्स हो गई है, अब क्या डरना, अब कहाँ शर्माना। और लड़के इसी बातों में आ जाती। ये महापाप है। जब तक शादी नहीं होती पवित्रता में वो हमारी बहन है, यह हमें विश्वास करना है, वो हमारा भाई है, यानी कि एक पवित्रता में चलना है। भाई जब तक शादी नहीं होगी, मेरा शरीर पवित्र मंदिर है, वो ऐसा रहेगा, शादी के बाद भी रहेगा, लेकिन परमेश्वर का एक तन होंगे दोनों जने। तो शादी के बाद, शादी से पहले नहीं, ना सोच में, ना चैटिंग में, ना मोबाइल में। लेकिन अब सवाल आता है, शादी के बाद पाशा जी क्या हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं? पति दूर है, उसका मन मुझे देखने को कर रहा है, आपको देख सकता है वो, लेकिन कपड़ों के साथ, बिना कपड़ों के नहीं। आपको उसकी बात नहीं माननी, उसका मन विचलित है, वो आपको सोच के हाथ में सुन करेगा। मान लो आप दूर बैठे हो, वो आपको कॉलिंग कर रहा है, अब उसका मन कर रहा है कि आपकी शादी को 6 महीने हुए, 1 साल हुआ है, मानो वो कहीं दूर गया है, नॉर्मल आप दोनों विश्वासी हो, अब वो आपसे बात कर रहा है और आपका मन कर गया, आपने उससे पहले कपड़े खोल के दिखाया, आपने गंदी चैटिंग करी, सडनली कोई लड़का किसी लड़की को लेके आया, वो आपका प्यार उस लड़की में दे देगा और आप खाली बैठ जाओगे। ये शैतान के एजेंडा है। वो हस्तमिथुन करेगा, वो भी पाप है, आपको देख के आप करोगे, वो भी पाप है। आज बहुत पति पत्नी ये गलती कर रहे हैं, सावधान हो जाना। वचन क्या कहता है, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पति पत्नी एक तन होंगे। एक तन का मतलब पवित्रता के साथ, ना कि नौच खाओ, ना कि इस संसार के अभिलाषों के साथ डूबो। एक मानसिकता होती है यीशु मसीह में आने से पहले, यानी कि हम यीशु मसीह में थे, पॉर्न मूवी की मानसिकता होती है कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही करूंगा, या मैं गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करूंगा, वैसे ही करूंगा। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो नहीं हो गया, अब हम नई सृष्टि है। ये अपनी मानसिकता को आपको हटाना पड़ेगा, याद से आपको हटाना पड़ेगा। आप जब भी पति पति फिजिकल होते हो तो एक दायरे, एक पवित्रता के साथ, आदर के साथ, निरादर के साथ नहीं। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 7 का मैं ऐसे पढ़ूंगा 1 से, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। ठीक है, अब क्या लिखा है? पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पति भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पे अधिकार नहीं, पर पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पे अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। अब यहाँ अधिकार है, अधिकार का मतलब ये नहीं कि नोच खाओ,
नहीं नहीं, तू वैसी फिजिकल कर जैसे मैंने टीवी में देखा, जैसे मैं मूवी देखता हूँ, ये श्राप पड़ेगा। अब नौजवान हो, आपको पता नहीं है, आप उसके साथ हंस मैथुन कर रहे हो, वो उसके आपके साथ कर रहा है, ये महापाप है। वचन कहता है हक पूरा करे, ना कि उसको नोच खाओ। एक आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करे, एक आदर के साथ। फिजिकल भी एक आदर के योग्य है, जो यीशु मसीह ने कहा कि पति पत्नी एक तन होंगे, लेकिन मानसिकता शैतान ने बेकार कर दी है। फिर क्या लिखा है? अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। अब ये नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, मैं ये वचन टॉपिक हर किसी के लिए है। अगर मान लो आप ये सोच रहे हो भाई मैं तो विश्वास, मेरे पति तो नहीं मानता, तो आप निर्दोष हो, क्योंकि आप मजबूर हो। आप प्रार्थना करो, आपका पति का जीवन बदलेगा। आप पति हो, विश्वास में आपकी पत्नी नहीं मान रही, आप निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि इस समय परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति के धर्मी होने से वो बचाया जाएगा। हालेलुया। इस कंडीशन में आप निर्दोष हो, लेकिन दोनों विश्वास में हो और दोनों ही गलती कर रहे हो तो निर्दोष नहीं हो। फिर क्या लिखा है? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संपत्ति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। बहुत गौर का वचन है ये। मैं कई बार कह चुका हूं कि भैया फास्टिंग में फिजिकल नहीं होता, फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं भाई मैं पति सेक्स कर सकता हूं, मैं फास्टिंग में हूं। अरे क्यों कर रहे हो? फास्टिंग शरीर तन मन की होती है, पवित्रता रहना है। फास्टिंग में भी पवित्र रहना है, नाइट प्रेयर में पवित्र रहना है। अगर आप दोनों खुदा में हो, मान लो कि आपने फास्टिंग रखी और आपका पति शराब पी के आया, या वो अविश्वास में, शैतान उसके अंदर वासना करके आपके फिजिकल करेगा। जैसे ही वो आपसे फिजिकल करता, मेरी बहन हो, अगर आप विश्वास में हो और फास्टिंग में हो, तुरंत आपको उसके फिजिकल के बाद नहाना है, यीशु का लहू डालकर, और पवित्र हो जाना। उसमें आप, उस कंडीशन में आप निर्दोष हो। अगर आपका पति बिल्कुल पवित्रता में है, खुदा में है, और पत्नी ऐसे हक कर रही कि उसका मन विचलित हो गया, तो उस कटघरे में भी पति निर्दोष है। यह है उन लोगों के लिए जो वन साइड अविश्वास में, वन साइड विश्वास में है। आप तब भी फास्टिंग रख सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन में आप फास्टिंग रख सकते हो, निर्दोष हो। लेकिन अगर आप दोनों विश्वास में हो, सुनो गौर से, और फिर भी गलती कर रहे हो, तो दंड पड़ेगा, उपवास का जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि उपवास कैसे? आप दोनों फिजिकल कर रहे हो, दोनों के एक तन हो गया, और उस समय आपने फास्टिंग रखी, फास्टिंग टूट गई, आप वो फिर एक तन पवित्र नहीं होगा, वो पाप गिना जाएगा। याद रखना, यहां साफ लिखा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, छुट्टी मिले। भैया इतनी दिन प्रार्थना चलेगी, ठीक है, हम दोनों उपास करेंगे। या एक पति उपास रख रहा बीच में विश्वास में, वो आपको अलग कमरे में सुना सकता है, वो आपके साथ सोए ना, टच ना करे, आपकी पत्नियों पर टच ना करे, पवित्रता के साथ। ये है वो, चाहे वो नाइट प्रेयर हो, चाहे वो फास्टिंग हो, या आपकी खुद की फास्टिंग हो कि नहीं मैं इस हफ्ते फास्टिंग रहूंगी, या इतनी दिन फास्टिंग रहूंगी, या मुझे, अगर आप सुबह चर्च जाना है और अपने रात को फास्टिंग है, तो सुबह फ्रेश होकर आप चर्च जा सकते हो। पति पत्नी एक तन होना गुनाह नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में जहां खुदा हमें खुद कहता है वचन के मुताबिक कि हमें अवकाश मिले, वहां आपको पवित्र रहना है। और फिर क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें परखे। मेरे अजीजों, एक बात और कहना चाहता हूं पति पत्नी के ऊपर। मैंने कहा ना कि नौजवान बहुत उस निर्जना में भर जाते हैं, वासना में भर जाते हैं, उनकी मानसिकता यही रहती है। लेकिन आज प्रभु का वचन साफ कहता है, आप नौजवान हो या आप किसी भी उम्र के हो, पति पत्नी जब भी फिजिकल करेंगे, फास्टिंग में नहीं करेंगे, नाइट प्रेयर में नहीं करेंगे, और आप फिजिकल करते समय आदर करोगे शरीर, एक दूसरे के शरीर का, उसे नोच नहीं खाओगे, वासना में नहीं हो जाओगे, पॉर्न मूवी देखकर फिजिकल नहीं करोगे, चैटिंग के द्वारा फिजिकल नहीं करोगे, वीडियो कॉल नहीं करोगे, कोई गंदी बात मुंह से निकलेगी, प्राइवेट पार्टों का नाम नहीं लोगे चैटिंग के द्वारा, कॉल के द्वारा। प्रेम पर एक फोन कर सकते हो, प्रेम वाला फोन अलग होता है। पति पत्नी एक दूसरे से कितने घंटे बात करें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बीच में अश्लीलता नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड नहीं आना चाहिए जो प्राइवेट होते हैं। आप समझदार हो, वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन, लेकिन उसमें अश्लीलता की कॉलिंग नहीं होना चाहिए। दोनों हंस महसूस नहीं करेंगे, उसकी याद में अपने पे कंट्रोल रखना है। ऐसा ना हो कि आपका हंस महसूस शैतान को मौका दे और आप नरक में गिर जाओ। आप दोनों ने वीडियो कॉल कर लिया, आपका पति 1 महीने के लिए बाहर है,
लेकिन उसके बाद क्या होगा, शैतान आपके पति के अंदर नई नई नेगेटिव थिंकिंग डालेगा, किसी लड़की के पास भेज देगा या आपको किसी लड़की के पास भेज देगा और खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज बहुत लोग पति पत्नी सेक्स करते समय, एक तन होते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं और ये कारण है कि शैतान उनके बीच में आ जाता है और फिर तलाक, लड़ाई झगड़े, क्लेश, बीमारी, अंधकार, ये सब आ जाते हैं। अगर आज आपकी शादी होने वाली है तो आप वादा करो अपने पति पत्नी से कि हम एक तन तो होंगे, फिजिकल करेंगे लेकिन आदर के साथ, नॉर्मल के साथ, कोई गंदी सोच लेकर नहीं, कोई मानसिकता लेकर नहीं, कोई पॉर्न मूवी जैसा नहीं जो पहले कल्पना करते थे या आपने अपने पास में कितनी गर्लफ्रेंड के साथ कर आपने माफी मांगी, आप बदल गए, तो अभी तक आपके अंदर अगर वो मानसिकता है तो गलत है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से फिजिकल करते हैं और आप जानते हो कि पॉर्न मूवी में कितने कितने गलत स्टेप गलत होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टेप अपने जीवन में लाओ और नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अजीजों, हमें बदलना है, हमारे मन को बदलना है। आज पति पत्नी के ऊपर एक खास संदेश परमेश्वर ने दिया है, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, पवित्रता में चलोगे, आप एक दूसरे के शरीर का आदर करोगे। आइए प्राप्त धन्यवाद करते पिता, आज इस पति पत्नी के जीवन में जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं और जो काफ़ी टाइम से हैं, उनके जीवन में आपने ये संदेश देकर शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारा, वो हार गया। मैं आपका विश्वास करता हूँ कि जीवन से दूर हो गया। अभी तक जो भटक रहे थे उनके जीवन से आपने शैतान में जो भटक रहे थे दूर करा और आज पति पत्नी के जीवन में एक सुंदरता को लेके आया, एक खूबसूरत प्लानिंग को लेके आया, ताकि इनका एक तन होना आपको भाए, ना कि शैतान को। हर वो गलत चीज़ें आप इनके लाइफ से दूर हुए, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।